हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़ाहिर है सहाबा बड़े अप्रीहेंसिव होते थे, लेकिन ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। बच्चों के साथ कितनी प्यार मोहब्बत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे। स्टेट के जो कैमल्स थे जहाँ पे रखे होते थे वहाँ पे, तो रास्ते में थक गए, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो एक बच्चा वहाँ से गुज़र रहा था गधे पे। उस बच्चे को बड़े प्यार से प्यार किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे ले जाओगे आगे। तो बच्चा कहता कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है, अमीरुल मोमिनीन को मैं बिठाऊंगा। तो उसने कहा कि आप बैठे, मैं चलाता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। तो उसने कहा माज़ अल्लाह, क्या ये दिन आ गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन के आगे बैठूंगा और मैं उन्हें पीछे बिठाऊंगा? तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं कंफर्ट में रहूँ, तुम डिसकम्फर्ट में रहो? तुम यहीं बैठो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अब आप देखें कि उनकी ये कन्वर्सेशन और ह्यूमिलिटी के गधे पे बैठ के खलीफा वक्त आ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे का सफ़र किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई वो मायूब बात नहीं है। लोग देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन गधे पे आ रहे हैं। बहरहाल जब उन्होंने वहाँ उसे उतारा बच्चे ने, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उसे प्यार किया और हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छा रेज़ किया। इसी तरह वापस जा रहे थे वहाँ से, तो देखा कि कुछ बच्चे खजूरें तोड़ रहे हैं। एक बच्चा खजूरें जो है वो कलेक्ट कर रहा है अपनी झोली में। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे ज़रा घूरा एक वो मज़े वाले अंदाज में कि इसको थोड़ा पैनिक करूँ। तो बच्चा बेचारा पैनिक हो गया और वो बच्चा बहुत वल्लाह वल्लाह वल्लाही वल्लाही बहुत कहता था। उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा स्वीयर करना, वल्लाही वल्लाही, हर बात पे कहे जो वल्लाही अमीरुल मोमिनीन, ये हवा से गिरी हैं खजूरें, मैंने पत्थर मार के नहीं गिराई, हर बात पे वल्लाही कही जाए। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि मुझे पहचान है जो खजूर गिरी हो। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता तुम कसमें बहुत खाते हो, वल्लाही वल्लाही बहुत करते हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह इसका माखज़ा नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है वो छोड़ देगा मुझे। तो हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कुरान मजीद में ना, आई थिंक सूरह बकरा में गालिबन, मे बी आई एम रॉन्ग, बहरहाल ये रूलिंग है ना कि अगर तुम कसम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन ये कि वो तुम्हारी आदत है। जैसे कुछ लोग हमारे माशरे में भी ये कि कुछ चीज़ें सेंटेंसेस का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह अरब्स में कुछ लोग वल्लाही वल्लाही बहुत करते थे। तो हज़रत उमर इतना इम्प्रेस हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें किसने बताई है? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने बताई है। कहते अच्छा, कहा तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कुरान भी सिखाती है? कहा मुझे कुरान सिखाती है। कहा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहता कि मेरे वालिद इराक़ गए हुए जिहाद। तो हज़रत उमर इतना खुश हुए, कहते कि खजूर में से मैं खजूर लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उस घराने की ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका बाप जिहाद पे गया हुआ है और जिसकी माँ कुरान सिखाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं नेक लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, बरकत वाला खाना, ठीक है ना। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये ब्लेसिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हज़रत उमर ने एक खजूर ली, उस बच्चे को बहुत प्यार किया, उसको घर तक छोड़ कर आया और उसकी वालदा को कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है और मेरी इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और फिर हज़रत उमर ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारा खामद जिहाद में गया हुआ है, मैं उम्मत का बाप हूँ, खलीफा जो है वो बाप होता है अपने लोगों का, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ सौदा चाहिए, चीज़ चाहिए, मैं ख़ुद दिलवाऊँगा। और वो औरत इतना हैरान हुई। और वाक़यात में आता है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऐसे घराने जिनके बाप जिहाद पे गए हुए थे, उन बच्चों को पकड़ा, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों को, और उस सारे ग्रुप को लेकर बाज़ार गए। और सारे ग्रुप को लेकर जब बाज़ार गए तो वो उनकी एक वो होती थी इंस्पेक्टर फ़ीमेल, हज़रत खौला थी गालिबन, बहरहाल वो बड़ी दबंग औरत थी, उनको उन्होंने हेड इंस्पेक्टर बनाया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि दूध सही आ रहा है या प्राइसेस सही हैं। देखें हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून को लगाया वहाँ पे चीफ़। तो वो ख़ातून ने जब हज़रत उमर के साथ बच्चे देखे तो कहा कि हाँ मेरे साथ कौन आना चाहेगा, उमर के साथ कौन आना चाहेगा? तो सारे बच्चों ने कहा हम अमीरुल मोमिनीन के साथ आना चाहेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुई, कहती बच्चों मैं यहाँ की चीफ़ हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? तो फिर उसने एक अल्फाज के औरत ने उसने कहा कि देखें ये है अमीरुल मोमिनीन। लोग कहते हैं कि इतने हार्श हैं, लेकिन बच्चे देखें इनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने अमीरुल मोमिनीन के साथ ही रहना। तो हज़रत उमर ने फिर उनको सौदा दिलवाया खुद जा के। तो ये उमर जैसा इंसान नहीं आ सकता। गोरे भी जो है वो हैरान होते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के। फिर कुछ आपको वाक़यात सुनाता हूँ। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया। एक ख़ातून आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे ऊपर कुछ कर्ज़ है और वो कर्ज़ देने वाले बहुत फ़ोर्स कर रहे हैं, अब तो धमकियाँ भी लगाने लग गए हैं। तो ये कि उस कर्ज़ से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन मेरे पास पैसे देने को नहीं है, अगर आप देंगे बैतुल माल से एहसान करेंगे
मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। तो अभी वो ये बात कर ही रही थी, हज़रत उमर ने कहा कितने पैसे हैं, उसने कहा 100 दिरहम। हज़रत उमर सोच में पड़ गए, अभी सोच में ही थे कि हवा चली और उसका यहाँ से स्कार्फ थोड़ा सा इधर हुआ तो उसका लॉकेट जो है वो क्रॉस का था, यानी वो क्रिश्चियन थी। हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी। जैसे हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी, हज़रत उमर ने कहा रिक्वेस्ट ग्रांटेड, 100 दिरहम तुम्हें हम देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। लेकिन फिर हज़रत उमर ने उसे कहा कि व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग इस्लाम, ए औरत तुझे इस्लाम कबूल करने से क्या चीज़ रोक रही है। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो बातें समझ नहीं आती वगैरह वगैरह, उसने कुछ ऐसी बातें की। हज़रत उमर ने कहा जैसे तू चाहे, एज़ यू विश, और ये कह के वो चले गए। और उसके बाद आगे जाके फिर उन्हें वो हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि कहीं मैंने इसे फ़ोर्स तो नहीं किया, यानी कि पैसे मैं तुझे तब दूंगा जब तू इस्लाम कबूल कर ले। तो इस पर बहुत इस्तग़फ़ार उन्होंने किया, यानी इतनी सेंस ऑफ उनमें आप कह लें जस्टिस था कि कहीं मैं इस वजह से तो नहीं इसे दे रहा। एनीवे इस वजह से देने में हर्ज भी कोई नहीं, किसी का दिल माइल हो, लेकिन ये कि उनकी सेंस ऑफ जस्टिस इतनी ज़्यादा थी। इसी तरह एक ज्यू फ़कीर वो भीख मांग रहा था और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे। हज़रत उमर को नहीं पता था वो ज्यू है, ब्लाइंड था। वो आवाज़ लगा रहा था कि है कोई जो इस ब्लाइंड बुज़ुर्ग की मदद करेगा। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने कहा कि ए शख्स क्या माजरा है तेरा। उसने कहा कि मैं अहले यहूद में से हूँ, मैं ज्यू हूँ, और जब तक तो मैं एक्टिव था मैं जिज़िया देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास तो ख़ुद कुछ नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, तो अब मैं मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पे भीख मांगने। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए और उसे ब्लैंकेट दिया, उसे अशरफियाँ दी, उसे गिफ्ट्स दिए। और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी भी पेंशन लगाओ और उनसे जिज़िया ख़त्म कर दो। और उन्होंने कहा कि ये हमें ज़ेब नहीं देता कि जब वो यंग थे हम उनसे जिज़िया लें, और जब वो बूढ़े हो गए उनके पास देने को कुछ नहीं तो अब भी हम उनसे जिज़िया लें। तो इससे उन्होंने कहा कि इनका जिज़िया भी ख़त्म और इनको अलग से हम पेंशन भी देंगे। तो वो बुज़ुर्ग हैरान रह गया कि ये है कौन। तो फिर किसी ने कहा अच्छा ओके अमीरुल मोमिनीन। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे लेकर आया। तो ये है अल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें हार्श होते तो हार्शनेस के भी वाक़यात ऑल दो आते हैं, लेकिन वो गैरत ज़ाहिर है अल्लाह के दीन के लिए थी। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैक किया, बहुत हार्शली सैक किया, जिस पर काफ़ी जो है वो मसाइल भी पैदा हो गए थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाकायदा अपने डेथ बेड पे एक्नॉलेज किया, कहते कि बीमारी की हालत में मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ उमर ने मेरे साथ किया है वो अल्लाह के लिए किया, वो अपने पर्सनल किसी भी उस वजह से नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने सैक तो साद बिन अबी वकास को भी किया, तो मैं कौन हूँ साद के सामने, साद तो शुरू के मुसलमान है। तो इससे खालिद बिन वलीद को बड़ा फिर काम डाउन हो गए थे।